Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Friends, in this video we will discuss about collocation and colligation. Starting with the first thing, collocation. Collocation refers to the associations of words, like वो अल्फाज जो हम co-occurrence के साथ यूज़ करें. जब एक वर्ड के साथ किसी ख़ास वर्ड को यूज़ करें और फिर वो एक ट्रेंड बन जाए, दैट इज़ collocation. फॉर एग्ज़ाम्पल, फास्ट फूड. फास्ट फूड के साथ नेचुरली कोलोकेट करता है क्योंकि हम इसे हैबिचुअल कोएक्रेंस के साथ यूज़ करते हैं. सेकेंडली, वी हैव कॉलिगेशन. कॉलिगेशन इज अ ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वे दे फंक्शन एज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर. कॉलोकेशन में हम उसके स्ट्रक्चर पर इतना फोकस नहीं करते, बट कॉलिगेशन में हम उसके ग्रामेटिकल पैटर्न और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर दोनों पर फोकस करते हैं. स्टार्टिंग विद द एक्सप्लेनेशन. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉलोकेशन क्या है और उसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं. कॉलोकेशन को हम वर्ड पार्टनर भी कह सकते हैं. कॉलोकेशन इज़ अ पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टुगेदर. ये वो पेयर्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हम ज़्यादातर इकट्ठे यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एडजेक्टिव फास्ट है वो हमेशा फूड के साथ इस्तेमाल होता है. अब हम फास्ट मील कभी यूज़ नहीं करते, वी ऑलवेज से फास्ट फूड. इसकी एक ख़ास बात यह है कि नेटिव स्पीकर्स को तो ये बहुत नेचुरल लगता है, लेकिन स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं. ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो कॉलोकेशन नहीं होते, यानी हमें उनका मतलब समझ आ जाता है. जैसे आई लॉस्ट द बस, इसका मतलब समझ आ जाता है, बट इट इज़ नॉट द नेचर कॉलोकेशन. असल में जो कॉलोकेशन होगी वो होगी आई मिस द बस. मिस इज़ अ करेक्ट वर्ड. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, शी कमिटेड सुसाइड. हम इस तरह नहीं कह सकते कि शी डिड सुसाइड. ये वो कॉलोकेशंस होती हैं जो नेचुरली यूज़ होती हैं, लेकिन कोई इंग्लिश स्टूडेंट इसको गलत बोल देते हैं. Here are some examples of making a collocation, like making a bed, doing homework, saving time, doing the dishes, giving someone advice. Before starting the types of collocation, I would like to say if you use collocation, your language will be more natural and easy to use. For example, if we say smoking is strictly forbidden, ये ज़्यादा नेचुरल लगता है, लेकिन अगर हम कहें स्मोकिंग इज स्ट्रांगली फॉरबिडन तो ये इतना सही नहीं लगता. इट्स ईजी फॉर माइंड टू रिमेंबर एंड यूज द लैंग्वेज इन चंक्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग विच इज़ वेरी कोल्ड और वेरी डार्क, यू आर सेइंग इट वॉज वेरी कोल्ड. इफ़ यू यूज कॉलोकेशन देन इट वॉज बिटरली कोल्ड. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कॉलोकेशन. There are two types of collocation, lexical collocation and grammatical collocation. Lexical collocation ये वो collocation होते हैं जो parts of speech हैं वो एक predictable connection में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. यानी हम कह सकते हैं कि adjective के साथ adverb क्या हो सकती है, यानी completely satisfied, like he is completely satisfied with his work. इसी तरह ग्रामेटिकल कॉलोकेशन में हम बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं. अगर हम बात करें डिपेंड की, तो डिपेंड हमेशा ऑन के साथ इस्तेमाल होगा, सच एज ही इज़ डिपेंड ऑन हिज फादर. इसी तरह अफ्रेड ऑफ, लिसन टू, ये ग्रामेटिकल कॉलोकेशन के एग्जाम्पल्स हैं. हाउ कॉलोकेशंस डिफर फ्रॉम कंपाउंड वर्ड्स एंड इडियम. It's not easy for learner to understand this difference because they are closely related to each other. Let's discuss one by one. Compound words. ये वो words होते हैं जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मिलने से बनते हैं. For example, book store, post office. अगर हम इनको separately यूज़ करें तो इनका मतलब और होगा, लेकिन अगर हम इसको combine यूज़ करेंगे तो ये compound word बनाते हैं. Idioms. ये वो वर्ड्स के मीनिंग हैं जो आपस में ज्वाइनिंग करते हैं, लेकिन इनका आपस में कोई सरफेस मीनिंग नहीं होता. ये पढ़ने में कुछ और होते हैं, लेकिन इनका डीपर मीनिंग कुछ और होता है. लाइक पास द बकेट, मीनिंग टू पास द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम टू अवॉइड डीलिंग विद वन सेल्फ. इनके मीनिंग चेंज होते हैं, लिटरल मीनिंग नहीं होते.
लेकिन जो कॉलोकेशन होती है वो बेसिकली कोएक्रेंस है वर्ड्स की, जो एक प्रिडिक्टेबल कनेक्शन बनाते हैं ये वर्ड के साथ उस वर्ड के नेचुरल कॉलोकेट करेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द कॉलिगेशन। कॉलिगेशन का लफ्जी मतलब है टू बाइंड, यानी वर्ड्स की ग्रुपिंग करना। कॉलिगेशन और कॉलिगेशन में मेजर डिफरेंस ये है कि कॉलिगेशन में हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन कॉलिगेशन में हम ख़ास तौर पर देखते हैं कि इनकी ग्रुपिंग किस तरह से की गई है। कॉलिगेशन इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वे दे फंक्शन एज सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ख़ास तौर पर देखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ऊपर दी थी डिपेंड। डिपेंड के साथ हम हमेशा ऑन यूज़ करेंगे। कॉलिगेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉलिगर विच मीन्स टाई टुगेदर। इस पर एक थ्योरी भी दी गई है जो लेक्सिकल प्राइमिंग के नाम से जानी जाती है। होए थ्योरी ऑफ लेक्सिकल प्राइमिंग, ये थ्योरी माइकल होए ने दी थी। वो एक लिंग्विस्ट था। ये थ्योरी लेक्सिकॉन के बारे में थी जो लैंग्वेज की थ्योरी पे बेस करती थी, यानी वर्ड्स कैसे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। इस थ्योरी में बताया गया था कि वर्ड सिर्फ वही नहीं होते जो हमें नज़र आते हैं, बल्कि इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। जब दो वर्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कॉलिगेशन को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह हमारा माइंड वर्ड्स को आपस में पैटर्नाइज करता है और फिर उन्हें वर्ड्स की कोएक्रेंस के कॉलोकेशन बनाता है। नाउ आई विल कंक्लूड द होल डिस्कशन। इन कॉलोकेशन वी हैव लेक्सिकल अप्रोच। हम सिर्फ वर्ड्स तक रहते हैं, उसके अंदर तक नहीं जाते कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ग्रामेटिकल पैटर्न क्या है। बट इन कॉलिगेशन वी हैव ग्रामेटिकल अप्रोच। इसमें हम स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट, पोजीशनिंग। कॉलोकेशन में हम वर्ड्स को जस्ट जोड़ते हैं, जैसे हम स्मोकिंग के साथ यूज़ कर लेते हैं स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। बट इन कॉलोकेशन वी बाइंड्स द वर्ड्स टुगेदर लाइक डिपेंड ऑन, अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट ये है कि हर चीज़ को उसकी कंपनी से जाना जाता है, जैसे वर्ड्स को भी उनकी कंपनी से पहचाना जाता है। बट इन कॉलिगेशन देयर इज co-occurrence of lexical item with grammatical functions. So the collocation and colligation are both the grouping of words, but they are different in their approaches. That's all for today. If you have any query regarding this lecture, you can ask without any hesitation. Thank you so much.